थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक सर। एकदम ठीक। आप बताओ सर। मैं भी बढ़िया। तो किस लिए इकट्ठा हुए हैं, आपको कुछ आइडिया है? कुछ भी आइडिया? कुछ बताया कि हाँ हम लोग CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड फर्स्ट एड। क्या समझ में आता है? CPR क्या होता है? कुछ पता है आपको? बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाए प्लीज। बिल्कुल नहीं हेजिटेट नहीं होना है। कुछ ऐसा नहीं सीखने जा रहे हैं टेक्निकल टर्म सीखेंगे। नॉर्मल बात करके मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हो। ठीक है? तो थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं होना है कि कुछ स्पेशल चीज सीखने जा रहे हैं, कोई क्लास लगी है आपकी। ठीक है? CPR आपने ये नाम सुना है? ठीक है? क्या समझ में आता है CPR में क्या करते होंगे हम? कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है हाथ खड़ा करें और बता सकते हैं। ऐसे मजा नहीं आएगा अगर आप ऐसे चुपचाप बैठोगे, मैं बोलूंगा सुन के चले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। बताइए मैम। सर CPR में चेस्ट कंप्रेशन एंड CPR स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन वेरी गुड। कुछ ऐसा डिटेल में आपको मुझे उसका डेफिनेशन नहीं चाहिए, बस आप इतना बताओ कि CPR से क्या समझ में आता है। टू रिवाइव द पेशेंट Very good. टू द कंडीशन नॉर्मल। वेरी गुड। कोई कुछ और कुछ बताना? आप पीछे से मैम। CPR से सॉरी आप सर पीछे से। CPR कभी सुना है इसके पहले वर्ड कि आज ही सुना? सुना है? ठीक है। क्या मतलब कुछ तो आइडिया होगा क्या होता होगा CPR में? चेस्ट में कंप्रेशन। वेरी गुड। सब लोगों ने मूवीज में देखा है कि एक हीरो जो है या डॉक्टर्स चेस्ट पे कंप्रेशन कर रहे होते हैं पेशेंट के ऊपर, देखा है? यस सर। ठीक है। क्यों करते हैं वो कंप्रेशन? पहले तो ये पता होना चाहिए। किसी को भी चेस्ट पे कंप्रेशन नहीं कर सकते, ये सब मानते हैं? उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो क्यों करते हैं, पर्पस क्या होता है उनका, ये सारी बातों पे हम जो है अभी चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले जो ये ट्रेनिंग है इसको बोलते क्या है? BLS। BLS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है? बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या समझ में आ रहा है? वो बेसिक्स तरीके क्या हैं जिससे हम किसी की लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको बचाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है? अभी तक क्लियर है? BLS का फुल फॉर्म रिपीट करें आप सब लोग। वेरी गुड। क्योंकि मैं चाहता हूं जो ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूं बोल रहा हूं और आप सुन के चले जाओ, कुछ तो पता होना चाहिए जाने के बाद भी। ठीक है? अभी इस बेसिक लाइफ सपोर्ट में उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो करने से हम किसी की लाइफ को बचाने में मदद कर सकते हैं। बचा तो नहीं सकते डेफिनेटली, वो कोई नहीं पता, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। ठीक है? लेकिन बचाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज, हार्ट अटैक का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। कार्डियक अरेस्ट का कुछ मिथ है, पहले उसको क्लियर करेंगे। ठीक है? हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये नाम सुना है आपने? दोनों सेम चीजें होती हैं, यही जानते हैं? कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों सेम है? नो सर। नहीं सर। नहीं? क्या डिफरेंस है? पहले जिनको जिनको लगता है कि ये दोनों अलग अलग चीज है, हाथ उठाए एक बार। वेरी गुड। केवल एक। और जिनको जिनको लगता है दोनों सेम चीज है, वो हाथ उठाए। हाथ उठाया मतलब एक ने केवल उठाया था। आप सबको लगता है कि दोनों अलग अलग चीज नहीं है? सर दोनों अलग चीजें होती है क्योंकि आई थिंक चैम्बर्स होते हैं। श्योर नहीं है ना? ओके। सर आई थिंक दोनों चीजें अलग है क्योंकि हार्ट में चैम्बर्स भी होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में नहीं होंगे? सर जो बेसिक नॉलेज है सर मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। वेरी गुड। कुछ तो ना, कुछ बोलने से अच्छा तो कुछ तो बोलो जो समझ में आपको आ रहा है। तो सबसे पहला मिथ बहुत सारे लोगों को लगता है, ऐसा कोई मतलब शर्म की बात नहीं है, सबको यही लगता है
जिनको नहीं पता है, जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, सबको यही लगता है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों सेम चीज होती है। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर लो, दोनों अलग अलग चीज होती है। अब हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, उन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हार्ट अटैक पे आते हैं, जो कि बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम पे, और उस टाइप के उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और करना क्या होता है हमें, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो हार्ट अटैक कभी आए हुए पेशेंट को देखा है आपने? मूवीज में तो देखते हैं ना, क्या करता है पहले जब जिसको हार्ट अटैक आता है तो वो क्या एक्ट करता है? वेरी गुड, अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है, दर्द का वो कंप्लेन करता है ना कि दर्द हो रहा है, ठीक है। ये सबसे कॉमन जो है सिम्टम्स है हार्ट अटैक के पेशेंट का, कि उसके चेस्ट में पेन होता है, उसका हाथ ऑटोमेटिक चेस्ट पे जाता है और वो दर्द का कंप्लेन करता है कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहला तो सिम्टम हो गया, चेस्ट पेन हो गया। दूसरा, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। तीसरा, कभी कभी जो है स्वेटिंग या पेन नहीं होता है, लेकिन सफोकेशन, घबराहट महसूस होती है, ठीक है। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कभी कभी हाँ, कभी कभी वो पेन चेस्ट में ना होके इनके शोल्डर में होता है, हैंड में होता है, बैक में होता है, रेडिएटिंग पेन कभी हाथ में होता है, कभी शोल्डर में, कभी बैक में, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? हार्ट अटैक के। अगर आपको ऐसा कुछ पेन हो रहा है, अगर फील हो रहा है, तो एक सिम्टम हो सकता है कि हार्ट अटैक आपको आया हो। तो कभी भी अगर, और कभी कभी ये सारे एक साथ किसी पेशेंट के समझ में आते हैं। एक बहुत कॉमन अगर होता है साइलेंट हार्ट अटैक, कभी कभी ये सारे सिम्टम नहीं दिखते, उनको हल्का सा पेट में दर्द ऐसा फील हुआ और वो जाते हैं या नहीं जाते, बाद में पता चलता है उनको हार्ट अटैक आया था या लेट हो जाता है, तो ये साइलेंट हार्ट अटैक होता है। तो ये सारे सिम्टम कभी भी आपको फील हो गए कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, रेडिएटिंग पेन हो रहा है, आपको इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोगों को लगता है कि रात को सोए थे, हो सकता है एक करवट सो गए होंगे इसलिए इस हाथ में पेन हो रहा है, इग्नोर कर देते हैं। वो ज्यादातर हार्ट अटैक क्या होता है, आपके पास टाइम होता है, हो सकता है हार्ट अटैक का जो इफेक्ट, डेंजर वाला इफेक्ट है, वो 1 मिनट में आ जाए, और हो सकता है 1 घंटे लगे, हो सकता है 1 दिन लगे, या हो सकता है 1 महीने लगे, ये भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक में आपके पास टाइम होता है, आप इग्नोर ना करें ऐसी चीजें हो, एक बार जरूर डॉक्टर से विजिट करें, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीजें क्या करेंगे अगर ऐसे सिम्टम दिखा, अचानक से सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से चेस्ट में पेन होने लगा, एक्सेसिव जो है स्वेटिंग होने लगी, तो आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा कभी होता है? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? खांसना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए। कोई कुछ और बताना चाहेगा क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जब भी कभी ऐसे सिम्टम्स के साथ कोई भी आपको मिलता है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी फिजिकल एक्टिविटी बंद करा देनी चाहिए। अच्छा, होता क्यों है हार्ट अटैक, थोड़ा सा उसके पीछे समझेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। हार्ट अटैक क्यों होता है, बेसिकली क्या होता है, एकदम लेमैन की भाषा में समझेंगे। हार्ट हमारा ऐसे पंप कर रहा है, ठीक है, पंप कर रहा है, अचानक से कोई भी इंटरप्शन बीच में आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, मोस्टली वही होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, या जो है हमारी वेन्स की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है, पंप तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, और जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वही पेन हमारा बाहर दिखता है। बेसिकली आपने वो देखा है पानी वाला जो मोटर के पाइप होते हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए, कुछ भी फंस जाए, तो क्या होगा? प्रेशर से पानी जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन इधर का जो पाइप होगा जिसके पहले से पानी आ रहा है उस पे देखेंगे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर वो कमजोर होगी पाइप तो क्या होगा? फट जाएगी। तो बेसिकली यही हार्ट अटैक में होता है, हार्ट में कुछ भी ब्लॉकेज आ जाती है, उस वेन्स में जो ब्लड की सप्लाई कर रही है उसमें कहीं भी ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होता है? प्रेशर आ जाता है, और वो जो वेन्स में प्रेशर आता है ना, वही पेन के रूप में हमें दिखता है। कभी कभी वो प्रेशर ज्यादा नहीं होता, पेन हमें नहीं होता, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम? जब ये ऐसी कंडीशन हो गई, ब्लॉकेज आ गया, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उनकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी है वो बंद करा दें। क्यों बंद कराएंगे? क्योंकि जो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी
तो प्रेशर, ऑक्सीजन की भी कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हार्ट को उस चीज को करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यही होगा ना। और वो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा और इंक्रीज होगा, और उसी को आपको कम करना है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे सिम्टम्स के साथ दिखे, सबसे पहले उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद करा दो। जो कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, बिठा दो। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है वो बिठा दो। दूसरी चीज जो बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक इतना लोगों ने सुन रखा है, इतना हुआ बना रखा है कि हार्ट अटैक नाम सुन के क्या होता है, लोग वैसे ही मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कि अरे हार्ट अटैक आ गया, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो पेशेंट को पैनिक होने देना है, तब खुद होना है। उनको काउंसिल करो, कोई बात नहीं, ऐसा चेस्ट पेन हो रहा है, हम हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेके चलेंगे। उनको काउंसिल करो और खुद को भी समझा के रखो। ठीक है, बहुत जरूरी है ये। आप उनको काउंसिल नहीं करोगे, वो हार्ट अटैक तो आया ही है, और ज्यादा पैनिक होके वो प्रेशर और बढ़ाएंगे, वो कोलैप्स हो जाएंगे। हार्ट अटैक लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक अगर ज्यादा देर तक रह गया और आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो कार्डियक अरेस्ट में चेंज हो जाएगा वो, और वो बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन होती है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो कभी भी ऐसे सिम्टम्स के साथ दिखे, पहला उनको फिजिकल एक्टिविटी बंद करा लो, दूसरा उनको काम करो, तीसरा उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है, और चौथी सबसे बड़ी चीज जो हमेशा ध्यान में रखनी होगी, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ऐसा कुछ भी होता है तुरंत क्या कहते हैं, ये लो पानी पी लो, थोड़ा सा सही लगेगा, पानी वगैरह पिलाने लगते हैं। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, कुछ भी इमरजेंसी समझ में आ रही है, ये पानी देने वाला जो इंडिया में कल्चर है ना, ये बंद कर देना है। ठीक है, क्या करोगे, अगर पानी पिलाओगे तो क्या होगा, क्या लगता है, पी तो लेंगे लेकिन वो पानी जाएगा, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में क्या होगा, हार्ट को कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रेशर और बढ़ाएगा, और खुदा न खास्ता कि अगर वो ऐसी कंडीशन में प्रेशर बहुत ज्यादा है, पानी सही तरीके से वो पी ना पाए और वो विंड पाइप में चली गई, चोक हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, हार्ट अटैक ऐसा कुछ पेशेंट दिखता है, ड्राउजी दिखता है, पानी पीने के लिए नहीं देना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, इसमें कोई मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी मेडिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें को ध्यान में रखना है आप, तो उसकी मदद कर सकते हो। अगर इतना ही कर दोगे तो उसके लिए काफी है। ठीक है, समझ में आया हार्ट अटैक क्या होता है और क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं कार्डियक अरेस्ट में। अभी तक आपने देखा कि जो है हार्ट अटैक में पेशेंट आपसे कंप्लेन करेगा, बातचीत करेगा, बताएगा दर्द हो रहा है, आपको कॉन्शियस ओरिएंटेड दिखेगा। लेकिन अगर वो कार्डियक अरेस्ट में है, हो सकता है अभी तक वो बात कर रहा था लेकिन वो टाइम इतना ज्यादा प्रेशर है, वही पेशेंट 1 मिनट बाद, हो सकता है 1 घंटे न लगे, हो सकता है 1 मिनट बाद कार्डियक अरेस्ट में चेंज हो जाए। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, सडनली पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, उसकी न सांस चलती है न धड़कन चलती है, कुछ भी नहीं चलता है। तो सीधा सा अगर सीधे से लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या होता है कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी की सांस, धड़कन कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, डेथ हो गई है, बेसिकली वही। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, वो सिचुएशन होती है कि ऑलमोस्ट समझो डेड हो गया है। अगर उस टाइम पे आपने क्विक एक्शन नहीं किया तो पेशेंट चला जाएगा। ठीक है, और वही हमारा यहाँ बेस है, स्क्रीनिंग का वही बेस है, उस सिचुएशन में क्या करना है। तो कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहेगा, पहला सिम्टम। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। दूसरा सिम्टम, उसकी सांस नहीं चलेगी, धड़कन नहीं चलेगी। ठीक है, ये सारे पूरी तरीके से समझ लो, जो बोला डेड हो चुका है, ऐसे सिम्टम दिखेंगे तो क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट। मतलब हार्ट चलते चलते, अभी तक हार्ट चल रहा था, प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा था, लेकिन अब कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, हार्ट बिल्कुल चल रहा है, अचानक से बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है, अरेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कार्डियक अरेस्ट की सिम्टम्स हैं। इस सिचुएशन में क्या करोगे अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास टाइम, अभी तक वहां टाइम था, पेशेंट कंप्लेन कर रहा था, बता रहा था चीजें, आपके पास टाइम था, आप आराम से सारी चीजें पूछ के उसको काउंसिल करके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लेकिन अभी कार्डियक अरेस्ट हो गया, पेशेंट ऑलमोस्ट डेड हो गया है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपको जो भी करना है इमीडिएट करना है।
तो वो जो टेक्निक है कि हार्ट को रिवाइव करना, अब हार्ट बंद हो गया है तो क्या करेंगे? जो अभी यहाँ मेन टॉपिक जो आप कह रहे थे सीपीआर, ठीक है, सीपीआर का पर्पस क्या होता है? सीपीआर का सिंपल सा यही पर्पस है कि अभी हार्ट बंद हो गया है, ठीक है, अब मैनुअल तरीके से हार्ट को हम प्रेस करके चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपने देखा था वो पहले के जमाने में टीवी चलती थी और अचानक से वो बंद हो जाती थी या ब्लब करने लगती थी, पीछे से क्या करते थे? 2-3 थप्पड़ मारते थे, चलने लगता था, होता था। वैसे ही हार्ट के साथ होता है कि हार्ट बंद हो गया, किसी भी वजह से बंद हो गया, अब उसको हम